धराली से त्रासदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और एक एक तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। हर ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मलबे में पूरा गांव समा चुका है। तो धराली से न्यूज़ 8 लगातार आपको त्रासदी की तस्वीरें दिखा रहा है। हमारी टीम उस जगह पर भी पहुंची जहां कभी इमारतें हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा है। तो धराली से न्यूज़ 8 लगातार आपको त्रासदी की तस्वीरें दिखा रहा है और एक एक तस्वीर के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि आखिर धराली में इस वक्त हालात कैसे हैं। चूंकि पूरा का पूरा धराली गांव जो है वो 5 अगस्त को आई आपदा में मलबे में समा चुका है। तो एक एक तस्वीर जहां पर एक तरफ तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो कर्मी वहां मौके पर मौजूद है वो लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं। धराली में जो आपदा आई विनाशकारी आपदा थी और जिसने तमाम घरों को बर्बाद कर दिया, तमाम जिंदगियां खत्म कर दी। जहां पर मैं मौजूद हूं ये 3 से 4 मंजिला इमारत है और जिसके छत के ऊपर देखिए ये मलबा है और सामने से खीर गंगा नदी का जो बहाव था वो सब सीधे लेकर के इसके ऊपर से होते हुए गुजरा है। ये जो घर है इसके अंदर तमाम तरह का मलबा जमा है। घर खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ के लोग कहाँ गए कुछ पता नहीं है। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की लेकिन बहुत लोग दब के मर गए। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जो स्थानीय थे वो करीब 10-12 से लेकर के थे जिनकी मौत हुई है और जो इसके अलावा जो यहाँ पर लेबर थे वो बड़ी संख्या में थे। तो ये मकान जो है पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। यहाँ के लोग का कोई अता पता नहीं है वो कहाँ गए। उस समय जब 1:35 पर 5 तारीख को दोपहर में जब ये कुछ हो रहा था, जब पीछे से मलबा आ रहा था, सिर्फ 35 सेकंड का वक्त मिल पाया। 35 सेकंड के अंदर सब बहा करके लेके चला गया। ज़रा सोचिए कितनी स्पीड रही होगी। लोग शख्स भाग ही नहीं पाए। भागना चाह रहे थे, जान बचाना चाह रहे थे, नहीं बचा पाए। और इसी तरीके की तस्वीरें हैं। ये दलदल है थोड़ा सा, यहाँ पे बहुत संभल के चलना पड़ेगा। इस दलदल में अब थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है तो ये नर्म है, लेकिन यहीं अगर पानी बरसा होता तो ये धंस जाता। खैर, ये बर्बादी के निशान हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको हम दिखाते चलें कि किस तरह से ये धराली पूरा तहस नहस हो गया। कुछ लोग होंगे हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पे। पहले तो आपसे जानना चाहते हैं, नाम क्या है सर आपका? सर मेरा नाम संजय सिंह पंवार है। संजय भाई ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? सर हम लोग यहीं रहते हैं, धराली में रहते हैं और यहाँ मार्केट में मेरा होटल था जहाँ पे मेरा सब कुछ चल रहा था। आजीवन वहीं से हमारा जो घर का खर्चा चल रहा था। तो सर कहाँ पे होटल था? सर यहीं पे मलबे में दबा है, कुछ भी नहीं दिखा। दबा है होटल? कार भी थी, एक्सयूवी थी, वो भी दब गई और बाइक थी, जो भी मेरे संसाधन थे, पासपोर्ट थे, डॉक्यूमेंट थे, सारे दब गए सर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पीछे साइड में इनका होटल था और वो होटल ख़त्म हो चुका है, हिमगिरी होटल। वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे उस समय? जी सर, कुछ लोग काम कर रहे थे और जब मलबा आया था तो फंस गए थे लोग, तो उनको भी रेस्क्यू की, हमारे लोकल लोगों ने उनको निकाला। मैं इस साइड फंस गया था, नदी जो ये खीर घाट थी। मैं उस दिन जो है जब उस 5 तारीख का जो टाइम था वो जब मैं यहाँ पे पहुँचा पुल के ऊपर जहाँ से ये खीर घाट जाती है, उस समय पानी का बहाव बहुत कम था। तो बरसात हो रही थी, मैंने कहा इसमें मटमिला पानी आ रहा है, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा कुछ नहीं है, बरसाती पानी आ रहा होगा। तो उस समय का जो टाइम था 1:25 का टाइम था और मात्र मुझे जो है 1 मिनट मुझे मिला कि आने के 1 सेकंडों में मैं जब इधर साइड आया, शायद मैं उधर साइड भागता तो मैं नहीं बच पाता आज। तो मैं इधर साइड जब भागा तो यहाँ पे मेरे लिए पास पड़ा ये गांव, क्योंकि हम लोकल है, हमें पता है कहाँ भागना पहाड़ों में। तो हम यहाँ पहाड़ पे चढ़ गए। तो जैसे मैं चढ़ा तो मैं पीछे देखा मुड़ के, तो इतना बड़ा सैलाब आया कि मेरे आंखों के सामने पूरा मार्केट जो है फर्स्ट राउंड में जो है तबाह हो गया था। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप बिल्कुल यहीं के रहने वाले हैं, आपका होटल बिजनेस सब कुछ है। यहाँ पर जो थोड़ा सा संदीप करीब आइए मेरे पास, यहाँ पर जो आप जगह बता रहे हैं, यहाँ पर कितना होटल होगा? आपको तो सब कुछ पता होगा, कितने होटल, कितने घर, कितने सरकारी दफ्तर, कितनी गाड़ियाँ, कितने लोग उस समय मौजूद रहे होंगे यहाँ? सर उस समय की मैं बात करता हूँ तो जो ये आप इलाका देख रहे हैं, जितना आप ये क्षेत्रफल देख रहे हैं, यहाँ पूरे एप्पल ऑर्चर्ड था और एप्पल ऑर्चर्ड के बीच बीच में मार्केट था, बड़ा सुंदर मार्केट था। यहाँ पे टूरिस्ट इतने आते थे कि बहुत ज़्यादा, यहाँ पे 2000-2500 टूरिस्ट एक दिन में रुकते थे। उत्तरकाशी के बाद जब टूरिस्ट आते थे तो हरसिल धराली सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। तो इस जगह पे कम से कम नहीं 50-60 होटल थे
कम से कम नहीं तो 50-60 घर थे। और यहाँ पे कम से कम सर 50-60 जो है यहाँ पे रिजोर्ट थे, जो नए नए रिजोर्ट बने थे। और यहाँ पे कल्प केदार मंदिर था। कल्प केदार के मंदिर के आसपास आंगनबाड़ी केंद्र था जहाँ बच्चे पढ़ते थे। उसके बगल में प्रधान जी का ऑफिस था। उसके बाद हमारा मिलन केंद्र था जहाँ हम लोग बैठते थे, हमारे यहाँ मीटिंग होती थी। और इस इलाके में जो है ऑलमोस्ट 100 से अधिक यहाँ पे घर थे, होटल थे, मकान थे। तो लोग उस समय कितने लोग होंगे उस समय जब ये सैलाब आया, और जो इस समय कहाँ गए होंगे? सर देखो, किस्मत की बात देखो, ये होता है कुदरत का खेल है, भगवान की जो ऐसी मर्जी रही होगी। उस समय जो है लंच टाइम था, 1 बजे 2 बजे के बीच लंच टाइम था, मेले का टाइम था, क्योंकि 4-5 अगस्त को यहाँ प्रतिवर्ष मेला होता है। तो लोग आप अपने घर में उस समय लंच के लिए गए थे, कोई लोग दावत पे गए थे। तो उस समय मार्केट में कम लोग थे। तो जो हमारे साथ जो लेबर काम करती है वो अपने कमरों में खाना खा के सो गए थे। कुछ लोग जो है मार्केट में जो है घूम रहे थे। कम लोग थे उस समय, मतलब करीबन जो है 100 लोग 150 लोग थे। कुछ लोग भाग गए थे। उसमें से सर कम से कम 50-60 गाड़ियाँ थी, बाइक थी। और जो लोग ऊंचा मलबा है ये? सर ये 50 फीट मलमा ऊंचा है, 50-60 फीट ऊंचा मलमा है ये। सर आप घर नीचे देख रहे हैं। और जब ये जो गाड़ थी सर, ये कम से कम 50 फीट डाउन थी। जब हम लोग आते थे तो हमें चढ़ाई लगती थी आने में इधर गाँव के लिए। आज हम लोग नीचे देख रहे हैं मलबे। जो मकान देख रहे हैं, कितने मंजिला मकान है यहाँ? सर जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये 2 मंजिला ये डबल स्टोरी मकान था। अरे ये जो आप देखिए जहाँ पे हम खड़े हैं, ये 2 स्टोरी मकान था। और ये आप देखिए किसी का ये आप देखिए, ये गीजर है, ये पानी का गीजर है जो शायद दूसरी मंजिल पे रहा होगा। पे दो होम स्टे थे सर जो आप देख रहे हैं। और वुडन का था, जो पीछे वाला था वो वुडन का होम स्टे था। अगर आप ये मकान भी देख रहे होंगे, डबल स्टोरी है, पुराने मकान है ये। और इसको तेबारी बोलते हैं जो ऊपर वाला है, जहाँ लोग बैठ के शाम का आनंद लेते हैं। और जहाँ पे हम खड़े हैं ये 2 मंजिल मकान था। और जो ये आप पीछे दिखाएंगे थोड़ा, तो यहाँ पे 300 साल पुराना मकान था, जो एक धरोहर थी इस गांव की। क्योंकि यहाँ सबसे पुराना मकान, यहाँ 78 में एक बार आग भी लगी थी, तो पूरा गांव मतलब खत्म हो गया था। लेकिन वो मकान एकदम सेफ था। 300 साल पुराना मकान यहाँ पर था, 300 साल पुराना मकान। और पांडवों का एक वो भी था, मंदिर था पांडवों का, मंदिर था, केदार मंदिर है जी। वो ये कहा जाता है कि जब केदारनाथ की स्थापना हुई थी, उससे पहले पांडवों ने यहाँ स्थापना की थी, इसलिए इसको कल्प केदार कहा जाता था। तो एक दिन में हजारों लोग उसकी यात्रा दर्शन करते थे। और ये कहा जाता है कि स्पॉट हमें बता सकते हैं कहाँ पर वो एग्जैक्टली मंदिर था, किस जगह पर था? सर ये जो जेसीबी लगे हैं वहाँ से कम 100 मीटर नीचे था ये, क्योंकि 60 से 70 मीटर के लगभग जहाँ पे जेसीबी काम कर रही है। अच्छा सुनिए, मैं पहले आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। यहाँ पर जो आप जेसीबी देख रहे हैं, ये जेसीबी जो आप देख रहे हैं, वो जेसीबी जहाँ पे 2 मशीनें हैं, यहीं पर कल्प केदार मंदिर था। और उससे 60 मीटर बता रहे हैं आगे की तरफ, उसी सीधे में वो मंदिर जो है दिखाई भी नहीं दे रहा है। उसका कोई भी अंश नहीं दिखाई दे रहा। वो 50 से 60 फीट नीचे दब गया होगा, 50 से 60 फीट नीचे। क्योंकि इतना मलबा आ रखा है कि आप देख रहे हैं जो ये जहाँ जिसके ऊपर हम खड़े, जिस मकान के ऊपर, ये बहुत ऊंचा था। लेकिन आज ये हमें इतना नीचे दिखाई दे रहा है। तो सोचिए आप कितना मलबा होगा। तो इतना मलबा कि आप सोच भी नहीं सकते, उसमें जिंदगियां दफन हो गई। बहुत सारे लेबर यहाँ काम कर रहे थे, वो भी यहाँ पर नहीं बचे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। लोगों ने अपनी जान बचाई, पहाड़ पे चढ़ गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो इसी के ठीक पीछे बड़ी ज़्यादा संख्या में काम कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। कोई बिजनेस कर रहा था, अपना कामकाज कर रहा था, रोजी रोटी कमा रहा था। कोई घूमने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। मजदूर काम कर रहे थे और इसी दौरान कुछ ही सेकंड के अंदर सारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई। फिलहाल बहुत सारी दर्दनाक कहानियाँ हैं यहाँ पर। अब ये कब धरातल पर उतरेगा, कब यहाँ पर किलकारियाँ गूंजेगी दोबारा, ये लंबा समय इसमें लगने वाला है। थोड़ा सा पास आ जाइए सर। ये बताइए कि ये आपका मकान है? जी 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 सर। कैसे, अब क्या करेंगे? सर अब करना क्या है, एक तो ये है कि मेरा पूरा मकान चले गया बड़ी मुश्किल से। मैं बड़ी मुश्किल से मैं मकान बना पाया था। ये भी चला गया सर। मेरा बगीचा था वो भी नहीं है, और मेरे पास जमीन भी नहीं है कहीं की।
ज़मीन कहीं नहीं है मेरे पास कि मैं कहीं दूसरी जगह मकान बना पाऊँ। मेरे बच्चे सर वो नीचे ही है, हम लोग किराए पे रहते हैं नीचे। तो मेरे पास जो भी था, जो ज़मीन से जो भी हम लोग करते, ज़मीन पूरा ये बगीचा था मेरे यहाँ पे, वो तो सारा बेच चुका है पूरा। एक एक रुपया जोड़ के आपने सब बनाया होगा। जी जी सर। क्या कहेंगे मोदी जी से, कोई धामी जी से क्या कहना चाहेंगे? हमारा मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि वो हमें मकान जो भी आपसे हो सकता है वो हमको दें आप। बच्चों की जान बच गई, सब सुरक्षित है? जी सब बच्चे तो सब लोग नीचे थे, सब सुरक्षित हैं, पर बाकी चले गई सर बस। ये हर घर में जा रहे हैं, यही हाल हो रहा है। जहाँ पे जा रहे हैं वहीं इसी तरह की दर्दनाक आंसुओं का सैलाब और बर्बादी के निशान। 300 साल पहले, 400 साल पहले तक कुछ भी नहीं हुआ है। इतना मकान, बेहतरीन मकान, 300 साल पुराना मकान हमेशा रहा, और एक साथ आकर के सब कुछ खत्म कर गया। 35 सेकंड 40 सेकंड के करीब सब जी 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 सर। 35 मौका ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं तो खुद यहाँ पे जब हम लंच करके मैं यहाँ पे आया, मैं कमरे के अंदर था। कैसे जान बचाई आपने? सर एक्चुअली में क्या हुआ, मैं तो अंदर था, जैसे मैं सोने की तैयारी में था, वैसी फ्लड आवाज़ सुनी तो मैं बाहर आया तो फ्लड निकल चुका था, मेरी बार पहला फ्लड निकल चुका था। मैं नीचे देखा तो पूरा तबाह था। मैं ये साइड की गली से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। जब आपने मकान देखा आकर के तो कान की किसको थी सर उस टाइम तो ये था कि क्या हो गया, ये कितने लोग हैं, क्या है, जान बच जाए बस। जान बच जाए बस, ये बड़ी बात थी उस टाइम। जान बच गई, सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी है। वो एक एक रुपया जो आप भविष्य के लिए जोड़ते हैं, बच्चों के लिए जोड़ते हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। पूरा ख़त्म हो चुका है सर। कैसे करेंगे आप कुछ? अब देखो भगवान क्या करते हैं। अब भगवान भरोसे है, अब देखें क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।